जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री हित हरिवंशु महाराज की, श्री वृंदारण्य धाम की, समस्त रसिकाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। श्रावण मास में भगवान विश्वनाथ की कृपा आप सबके परिवार पर, व्यापार पे, स्वास्थ्य पर सदैव बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ एक बहुत रुचिकर विषय है, हम लोगों को जिज्ञासा रहती है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। वो विषय क्या है? हमारे लोग जो हमसे छूट गए यहाँ से, वो कहाँ गए? इस जानकारी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बड़ा रुचिकर विषय है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो कम से कम जरूर करें। आइए हम सब लोग अपने विषय पे चलते हैं। अधिकांशतः ये जानने की जिज्ञासा हर हिंदू धर्म के अवलंबियों को रहता है कि हमारे लोग जो हमसे छूटे वो कहाँ गए होंगे। नरक लोक चले गए, स्वर्ग लोक चले गए, मोक्ष हो गया, पितृलोक चले गए। ये जिज्ञासा लगातार हर परिवार में बनी रहती है। तो इसके समाधान के लिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, विचारकों ने क्या कहा है, उसके विषय में हम लोग आज विचार करने वाले हैं। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इस क्रम को जानने के लिए कुछ बातें पीछे से, कुछ बातें आगे से करनी पड़ेंगी। एक बार की बात है, पहले जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसमें गुरु शिष्य को कुछ दिन रख करके भजन करने की रीत, उसकी जीवनचर्या क्या होगी, कैसे उसको जीना है, उसके उठने का नियम क्या है, भजन में सारी व्यवस्था गुरु समझा करके एक आध साल के बाद कहते जाओ पूरे विश्व का भ्रमण करो, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में टहलो और टहल करके जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि जब जाओगे तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, तभी तुम्हें ज्ञानार्जन होगा। तो ऐसी ही परंपरा का निर्वहन करते हुए एक गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को अपने यहाँ 1 वर्ष तक शिक्षित करके भजन की रीति पद्धति समझा करके आ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। वह गया। वह शिष्य लगभग 12 वर्षों तक घूमता रहा, हर पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी, सारी तीर्थों की यात्रा करी, पैदल ही किया। और करने के बाद बड़ा अनुभव मिला उसको। अनुभव लेके गया गुरुदेव के पास, 12 वर्ष के पास गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा क्यों, बढ़िया रहा, ज्ञान प्राप्त हो गया? कहा हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। और संयोग वशात गुरुदेव के आश्रम के बगल में ही कोई एक व्यक्ति रहता था जिसका शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ देख के आओ कि आदमी स्वर्ग में गया कि नरक में गया। अब सीले ने कहा गुरु जी ये ज्ञान तो मुझे नहीं प्राप्त हुआ, मैंने बहुत जानकारियां करी, तीर्थ कहाँ से कितनी दूरी पे है, इस तीर्थ में कौन से भगवान बसते हैं, वहाँ महात्मा लोग कैसे भजन करते हैं, कितनी स्थिति में क्या है, ये सब तो मैंने जानकारी करी। लेकिन ये नहीं जान पाया कि मरने के बाद जीवात्मा नरक में कैसे जाता है, स्वर्ग में कैसे जाता है, इसका आकलन यहाँ से कैसे किया जाए। अब उस शिष्य को गुरु ने कहा कि जाओ, जब तक इसका उत्तर न मिले तब तक मेरे आश्रम मत आना। फिर चला गया वो शिष्य। लगभग 6 वर्षों से वह शिष्य भटक रहा था दर बदर, कहीं कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिससे पूछ लें कि बताओ भैया महाराज, यहाँ से मरने के बाद जो जाता है तो कहाँ जाता है, स्वर्ग में कि नरक में, उसकी पहचान क्या है। यद्यप मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों ने इंगित किया है। हमारे यहाँ 18 पुराणों में एक पुराण है, व्यासदेव ने लिखा है, जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जो घोषणा करते हैं कि हमारी जो 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे दरवाजे लगे हुए हैं, 9 द्वार पुरे देहि, गीता में भगवान कहते हैं 9 दरवाजे में भगवान का यह आत्मी तत्व रहता है। तो उसमें कहते हैं जो ऊपर वाले दरवाजे हैं, आँख, दोनों कान, दोनों नाक, मुख, इन दरवाजों से जिसका प्राण निकलता है, निश्चित से यह शास्त्र कहता है कि वह ऊपर के लोकों में गया। लेकिन इस कथानक को आप ध्यान से श्रवण करें। शिष्य गया और ढूंढते ढूंढते लगभग 6 वर्ष बीत गए। शाम के समय हराथा का एक बहुत बड़ी अट्टालिका को देखा। उसने सोचा कि चलो यहीं रुक जाता हूँ, रात्रि काटने, सुबह फिर निकलूंगा इसकी खोज में, ज्ञान कैसे प्राप्त होगी, जीवात्मा यहाँ से जाता है तो नरक में गया कि स्वर्ग में गया। इसको लेकर के जहाँ रुका था लोगों से पूछा भैया ये अट्टालिका किसकी है। लोगों ने कहा किसी वेश्या का है। उसने सोचा भैया मुझसे क्या लेना देना, वेश्या का हो या किसी सेठ श्रीमंत का हो, मुझे तो रात्रि गुजारनी है। रुक गया और सुबह हुई,
उस वेश्या के बगल में भी कोई मर गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि जाके पता लगा कि कहाँ गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया। अब वो उसकी लड़की गई और जाकर लौट के आई, बताई कि माँ वो तो स्वर्ग में गया। अब उसको जिज्ञासा हुई कि भैया जब ये जानती है तो इससे पूछते हैं। अब महात्मा गया, उस वेश्या के चरणों में प्रणाम करने लगा, दंडवत कहा, माता जी आपको कोटि से प्रणाम करता हूं। मैं 6 वर्षों से घूम रहा हूं, लेकिन आज तक नहीं जान पाया किसे स्वर्ग कहते हैं किसे नरक कहते हैं। अब आप जानती हैं। वो हंसने लगी, अरे अरे महाराज आप महात्मा होकर के मुझे प्रणाम करते हैं, ये ठीक नहीं है। कहा नहीं नहीं देखो माता जी आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, आप इतनी बड़ी जानकारी रखते हैं, आप यहाँ रह करके, अब मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके नहीं जान पाया, मुझे बताने की कृपा करें। तो कहते हैं उस वेश्या ने कहा कि हमारी बेटी से पूछ लो। बेटी से पूछा गया, कहा बताओ स्वर्ग जाने वालों का लक्षण क्या होता है, नरक जाने वालों का लक्षण क्या होता है। उसने बताया कि जो अभी ये गया है ताजा ताजा, उसके लिए बहुत सारे लोग रो रहे थे, कह रहे थे अरे रे ये अभी कुछ दिन और रुक जाता तो अच्छा था। इसने बहुत अच्छे कार्य किए इस संसार में, ऐसे लोगों का जन कल्याण किया, परोपकार किया। वो लोग आशाएं लगाए बैठे कि अभी जीता तो और अच्छे काम करता। इसलिए रोते हुए लोगों ने विदा किया, प्रभु आप इसे जल्दी बुला लिए, इसे भी रोक देते तो यह स्वर्ग लोक हो गया। और एक ऐसा आदमी मरता है, उसने बताया उसके मरने के बाद चिता भूमि में जाने के बाद भी लोग गाली देते हैं, बढ़िया हुआ अच्छा हुआ चला गया, महाराज बहुत परेशानी कर रहा था, रोज मुकदमेबाजी, रोज झंझटें, रोज शिकायतें। तो कह रहे हैं शास्त्र कहता है स्वर्ग नरक है इस धरती पर, मत देखो गगन के पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है पाप का शाप। तो शास्त्र कहता है सुख दुख और स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है। इस आख्यान को सुन करके आप इसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन में परोपकार करें, पुण्य कर्म करें, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति यही हो जाए। और नहीं तो वास्तव में शास्त्र कहता है नरक आप गए कि स्वर्ग आप गए, यहाँ के लोग आपको बता देंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को सुन करके ज़रूर मानेंगे और इस बात को आगे शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।